हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुरन्ते गुरुं यत्कृपातं नमो श्री गुरुदेवाय नमो विष्णु विष्णु विष्णु। हरे कृष्णा। तो क्या आप लोगों को अभी साउंड क्लियर आ रहा है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में, जो कि एसेंस ऑफ भगवत गीता के ऊपर है। भगवत गीता के चुने हुए कुछ जो भी टॉपिक हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं हर बुधवार को। तो पिछले दो बुधवार से इस ग्रेस धीर गौर प्रभु ने बहुत सुंदर टॉपिक लिए कि भगवान कौन है और एक है कि अनेक है। तो आई थिंक मैं आशा करता हूं कि आप लोग को सारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अब वो भगवान के साकार या निराकार रूप के ऊपर है, कि भगवान का साकार रूप होता है या निराकार रूप होता है। तो एक बार की बात है, एक गांव था और उस गांव में एक बहुत ही माने हुए साधु रहते थे और ये भक्ति में भी बहुत उन्नत थे, अपनी साधना में भी बड़े चढ़े हुए थे। तो अभी गांव वालों ने सोचा कितने महान साधु का आगमन हमारे ग्राम में हुआ है इतने, और यहीं पर वो रह रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें प्रवचन के लिए यहाँ बुलाया जाए। तो सब बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सब लोग गए और उन साधु से प्रार्थना की, कृपया करके आप हमारे गांव आइए और हमें प्रवचन दीजिए। तो साधु भी मान गए, चले ठीक है। तो एक निश्चित उन्होंने दिनांक ली और निश्चित समय पर वह प्रवचन के लिए वहां गए। प्रवचन के लिए गए और जाकर पूछते हैं, तो आप में से कौन कौन भगवान में विश्वास करते हैं कि भगवान है, हाथ खड़े कीजिए। तो सब लोगों ने खटाक से हाथ खड़े कर दिए। तो बोलते हैं अगर आप लोग सभी लोग भगवान में विश्वास करते हैं तो मेरा प्रवचन देने का क्या अर्थ है, क्योंकि आप तो वैसे ही भगवान में विश्वास करते हैं, है ना। तो वो कुर्सी से उठते हैं और चले जाते हैं। बेचारे गांव वाले चुप, ये क्या हो गया भाई। तो फिर वो डिसाइड करते हैं शायद अपन ने गलती कर दी, अपन को मना करना था। ठीक है, तो फिर वो दोबारा वो साधु के पास जाते हैं और थोड़े उनके हाथ पैर जोड़ते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं आप आइए, दोबारा आइए। फिर एक निश्चित दिनांक पर वह साधु उस ग्राम में पहुंचते हैं। अब सबने डिसाइड कर लिया था, कोई हाथ खड़ा नहीं करता। अभी फिर साधु अपने व्यास आसन पे बैठे और उन्होंने फिर पूछा, तो
आप में से कौन कौन भगवान में विश्वास करते हैं? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सब बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो साधु बोलते हैं, जब आप लोग भगवान में विश्वास करते ही नहीं है तो ऐसे प्रवचन देने का क्या अर्थ है? और वो वहां से चले जाते हैं। साधु ने गाँव वाले उधर ये क्या हो गया, तो शायद गलती हो गई। तो अपन एक काम करते हैं, अभी एक अपन मिनिस्टर को बनाते हैं कि जो लेडीज हैं, जो महिला है, वो बोलेंगे हम विश्वास करते हैं, और जो पुरुष हैं बोलते हैं वो हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसा करेंगे, तो ठीक है। फिर साधु के पास जाते हैं, फिर वो साधु से बोलते हैं, साधु मान जाते हैं। फिर वो आते हैं और आने के बाद फिर वही प्रश्न करते हैं, आप में से कौन कौन भगवान में विश्वास करता है? तो जो महिलाएं थी सब अपने हाथ को उठाती हैं और पुरुष ऐसे बैठते हैं। तो साधु बोलते हैं, ठीक है, जो जो भगवान में विश्वास करता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को समझाए जो जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। तो आप लोग इनको समझा देना कि भगवान में विश्वास करना चाहिए, और चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी ये होता है कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता है। कई बार आप, भारत एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत सारी चीजें पे लोग विश्वास करते हैं लेकिन उनके अंदर क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पेड़ को पूजा करे तो आप क्या कीजिए, एक सिंपल प्रोसेस लगाइए। आप जाइए, पहले एक दिन शनिवार के दिन जाकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह लगा के आ जाइए। फिर 2 दिन बाद जाइए, वहां पे पास में अगरबत्ती लगा के आ जाइए। और कुछ दिन बाद नारियल फोड़ के आ जाइए। चौथे 5वें दिन आप देखेंगे तो भीड़ लग जाएगी वहां पे। तो ये क्या है, लोग केवल और केवल जो चीजें एक्सेप्ट करते हैं या जो चीज ले लेते हैं वो क्या होती है, वो केवल विश्वास होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान होता है वो नहीं होते। एक बार मैं ऐसे प्रवचन कर रहा था, करीब 1.5-2 घंटे तक मैंने उन्हें बताया कि भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, सारी चीजों के बारे में। और जब सब लोग भी बहुत बोला, बहुत अच्छा प्रवचन दिया प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, और सब लोग बहुत खुश हुए। फिर एक माता बोलती, सही है प्रभु जी, इस संसार में क्या रखा है, वैसे भगवान भी कहाँ दिखते हैं, और कहाँ, सब तो मोह माया है प्रभु जी, सब माया ही तो है। और भगवान भी कहाँ प्रभु जी, सब तो भगवान तो क्या प्रकाश ही है। तो मैंने सिर पकड़ लिया, मैं 1.5 घंटे से क्या कर रहा था अभी। जैसे भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो जो अर्जुन रोने लगा अभिमन्यु की मृत्यु पे, तो साथ में भगवान भी रोने लगे। तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरे तो पुत्र की मृत्यु हुई इसलिए मैं रो रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हो? बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने जो 1.5 घंटे का लेक्चर तुमको दिया था रथ पे बैठ के युद्ध होने के पहले, जो भगवद गीता का ज्ञान दिया, तो सब खराब हो गया। तुम अभी भी शरीर के लिए रो रहे हो। तो कई बार ऐसा ही होता है कि आप पूरा प्रवचन बता देंगे, फिर लोग सुनते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना। वो सुनेंगे सब कुछ और बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ टाइम बाद प्रभु जी बाकी क्या है संसार में, वो जो एसेंस होता है वह ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है भगवान का, कि भगवान का साकार रूप है कि निराकार रूप है। तो अभी मैं पूछूंगा नहीं आप लोगों से कितने लोग विश्वास करते हैं, और ये भी नहीं बोलूंगा जो साकार में विश्वास करते हैं वो निराकार वालों को समझाइए कि निराकार का नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ऐसे 5 हम लोग अभी कारण देखेंगे जहां पर हम लोग तर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का साकार रूप होता है और निराकार हम कैसे समझते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निराकार रूप नहीं होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे एक बार मैं योगा सीखने के लिए बाबा रामदेव जी का प्रवचन सुन रहा था, तो ये बहुत अच्छे से बोल रहे थे, लेकिन योग निद्रा में आप शांत रहिए, बिल्कुल ऐसा समझिए आप निराकार ब्रह्म की गोद में सो रहे हैं। सब बोले हाँ। तो पहले तो ठीक था, फिर बाद में मुझे समझ में आया, जब निराकार है तो निराकार ब्रह्म है तो उसकी गोद कहाँ से आई? गोद होने के लिए भी आकार चाहिए। तो फिर मुझे समझ में आया कोई बात नहीं, ये फिलॉसफी है, सब चलती है। तो पहला है, जो एक श्लोक जो हम लोग पहले बोलते हैं, किसी को याद है? ओम पूर्णमदः पूर्णमदः, कोई याद है किसी को ये श्लोक? कोई बच्चा सुनाएगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ पर भगवान के बारे में बताया कि भगवान पूर्ण है ना। अगर भगवान पूर्ण है तो फिर ऐसा क्यों है कि भगवान का रूप नहीं है? अगर भगवान का रूप नहीं है तो भगवान अपूर्ण हो गए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण है ना, अगर वो पूर्ण है तो पूर्ण का अर्थ है उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो अगर ये हम बोल ही रहे हैं बार बार कि भाई भगवान पूर्ण है, भगवान से उत्पन्न होने वाली हर चीज पूर्ण होती है, भगवान जो भी चीज हम देखते हैं इस दृश्य जगत में और अदृश्य जगत में, सारी चीजें पूर्ण है क्योंकि भगवान से निकली है ना। जैसे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना होता है? अनंत प्लस अनंत कितना होता है? अनंत प्लस टू कितना होता है? अनंत। अनंत माइनस टू कितना होता है? अनंत। अनंत। तो मैं अभी फंक्शन किसी को नहीं सिखा रहा हूँ। बोले बोले प्रभु जी फलन एक जो मैथ्स में होता है कि भाई इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, लेकिन मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इनफाइनाइट प्लस टू इनफाइनाइट। तो पूर्ण मीन्स पूर्ण में से इनफाइनाइट भी निकाल लेंगे तो भी इनफाइनाइट ही बचता है। तो उसी तरीके से अगर भगवान पूर्ण है तो भगवान का रूप नहीं है, और अगर रूप नहीं है तो भगवान कैसे पूर्ण हुए? है ना। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं मैं कहां से आया? मैं अपने पिता से आया। मेरे पिता कहां से आए? उनके पिता से। उनके पिता कहां से आए? उनके पिता से। और सबसे बड़े पिता कौन? परम पिता भगवान। तो मेरा रूप है, मेरे हाथ पैर है, मैं बोल सकता हूँ, मुंह है, लेकिन जो परम पिता है, सुप्रीम फादर है, उनके नहीं है। तो ये कैसे होता है संभव? जैसे एक बार हिजोलियन राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एयरपोर्ट पे गए थे, तो एक मुसलमान व्यक्ति से उनकी बात हो रही थी। तो बोल रहे थे कि, तो उनने पूछा था कि भाई आप इतनी जोर जोर से नमाज क्यों पढ़ते हैं? उनने बोला हम नमाज पढ़ते हैं जोर से। बोला कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं इतनी जोर से? बोला कि अल्लाह को सुनाने के लिए। तो बोला अल्लाह आपका सुनता है क्या? बोला हाँ सुनता है। बोला कैसे सुनता है? बोला कान से सुनता है। तो बोला इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि अल्लाह के कान होते हैं। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि हाँ। तो बोले कि अल्लाह बोलते हैं क्या? बोला बिल्कुल बोलते हैं। बोला कैसे बोलते हैं? बोला आप कैसे बोलते हैं? बोला मुंह से। बोला अल्लाह भी मुंह से ही बोलते हैं। तो महाराज ने कहा इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अल्लाह का मुंह होता है। बोला फिर आप लोग यूं क्यों ये क्यों बोलते हैं कि अल्लाह दिखाई नहीं देता है, या फिर अल्लाह का शरीर नहीं है? जब अल्लाह के कान है जिसे अल्लाह सुन सकता है, अल्लाह बोल सकते हैं। तो फिर वो जो मुसलमान व्यक्ति था समझ गए कि महाराज क्या बोलना चाहते हैं। तो ये भगवान के साकार रूप है। तो पहला, क्योंकि भगवान बोलते हैं व्हेन ऑल द एमिनेंट्स एंड सॉरी व्हेन, मतलब जब सारी पर्सनालिटीज, मतलब भगवान से निकलने वाली हर चीज जो ओरिजिन हो रही है वो पर्सनल है, तो भगवान इम्पर्सनल कैसे हो सकते हैं? दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई चीज कंप्लीट है, वह पूर्ण है, तो पूर्ण में से पूर्ण ही चीजें निकलती हैं, अपूर्ण चीजें नहीं निकलेंगी। है ना। तो ये पूर्ण मद, अगर आप इस श्लोक का पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे, ईशोपनिषद में आता है बहुत अच्छे श्लोक, तो आपको सब उसमें एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज पूर्ण है तो भगवान पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण चीजें निकलती हैं। थर्ड पॉइंट है, क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो भगवान है वो इम्पर्सनल है? वह इसलिए सोचते हैं क्योंकि वह जो उन्हें बोलते हैं कि वह अपनी शारीरिक चेतना में रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आज से 50 साल पहले अगर आप किसी व्यक्ति से बोलते कि भाई वीडियो कॉलिंग भी कोई चीज होती है, या 100 साल पहले आप चले जाइए, तो अगर इंटरनेट जैसी चीजों के बारे में बात करें तो संभव नहीं होता है कि हम घर बैठ के, कोई हमारा घर यहाँ पर है और हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के घर को देख पा रहे हैं। संभव है? नहीं है संभव। वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी बिना कार्य के। तो उनके लिए चीज असंभव क्यों लगती है? क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है, भगवान का जो सच्चिद आनंद रूप है उसके बारे में उसे नहीं पता है, तो उसे लगेगा नहीं नहीं नहीं, तो संभव ही नहीं है। हमारे शरीर में इतने कष्ट हैं, इतने परेशानियां, और भगवान का शरीर सच्चिद आनंद,
हमेशा आनंद में ही रहते हैं, कोई दुख नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो उन्हें ये विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि भौतिक चेतना में रहते हैं और वो कितना सोच पाते हैं जितनी उनकी बुद्धि होती है। फिर प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते हैं, एक बार दो मेढक थे, वो एक कुएं में बैठ के बात कर रहे थे। वो पूछ रहे थे, और कैसा चल रहा है तुम्हारा? बोला बढ़िया चल रहा है। और कहाँ आजकल कहाँ हो? बोला मैं अच्छा हूँ, अभी मैं अटलांटिक महासागर जा रहा हूँ। बोला अच्छा, तो अटलांटिक महासागर बोला कितना बड़ा है? इस कुएं से बड़ा है क्या अटलांटिक महासागर? तो वो बोलता है कि हाँ बहुत बड़ा है। तो बोला कितना बड़ा है? 10 कुएं के बराबर। बोला नहीं नहीं और ज्यादा बड़ा है। बोला 50 कुएं के बराबर। बोला नहीं और बड़ा है। बोला 100 कुएं के बराबर। तो क्या वह मेढक कभी ये जान पाएगा कि अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है? कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसका जो बैरोमीटर है, या बोल सकते हैं किसी चीज को जो मापने की गणना है, वह कुआं ही है। अब एक कुआं और कहाँ अटलांटिक महासागर इतना विशाल। उसी तरीके से जब हम अपनी भौतिक चेतना में रहते हैं तब हमारे साथ ये परेशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फियर ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। हमें क्या होता है, हम ये अपनी आइडेंटिटी जानना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं जानना चाहते? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है। अब वो ऑफिस में कार्य कर रहा है लेकिन ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्या होगा? कोई देख रहा है मुझे, तो क्या कभी वो बेईमानी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कोई उस पर नजर रखे हुए है और उसके कारण वह ईमानदारी से कार्य करेगा। तो उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि भगवान है, अब मान लिया कि भगवान है, तो हमें और क्या मानना पड़ेगा? भगवान के द्वारा कुछ नियम भी बनाए गए हैं, है ना? और अब उन नियमों को हम तोड़ेंगे तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगा, और पनिशमेंट जो दंड हमें मिलता है तो हमें भोगना पड़ेगा। और अगर हम उस पनिशमेंट, उस दंड के बारे में बात करेंगे तो कभी भी हम पाप नहीं कर पाएंगे। जैसे वो व्यक्ति बेईमानी नहीं कर पा रहा है, अच्छे से ऑफिस में कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कोई व्यक्ति है जो उसे देख रहा है। उसी तरीके से अगर देखिए भगवान है तो पापपूर्ण कर्म नहीं कर पाएगा, पापपूर्ण कर्म नहीं करेगा तो अपनी इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएगा, और इस कारण से वो क्या बोलते हैं, भगवान है ही नहीं, है ना? जैसे एक बार दो भूत एक पेड़ पे बैठे हुए थे, इतने पास में से एक इंसान निकला, तो एक भूत बोलता है देख 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 इंसान। बोलता है नहीं नहीं, इंसान इंसान कुछ नहीं होते, ये बस तेरी सोचने में, तेरी मानसिक कल्पना है। तो उसी तरीके से लोग क्या बोलते हैं, भगवान भगवान नहीं होते हैं, ये सब लोगों को डराने के लिए और ऐसा करने के लिए होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को समझना पड़ेगा। फिर पांचवी है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो डिवाइन होता है। उसे समझ पाना इतना आसान नहीं होता है जितना हम साधारण चीजों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो शरीर होता है वो तो ये 5 मूलभूत चीजों से बना होता है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है, उन भौतिक चीजों से मिलकर बना ही नहीं होता है। तो आप चर्म चक्षु से भगवान को देख ही नहीं सकते। इसलिए लोग क्या कह देते हैं, नहीं भगवान नहीं होते, भगवान तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन भगवान को देखा जा सकता है जब आपके पास ज्ञान चक्षु हो, या फिर भगवान को देखा जा सकता है प्रेम चक्षुओं के द्वारा। लेकिन जो व्यक्ति सोचते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि भगवान हमारे सामने नहीं है, मीन्स दिखाई नहीं देते, इसलिए भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये उनका जो तर्क होता है वह गलत होता है। अगर हम बात करें कि कुछ और भी रिलीजन्स या फिर और कुछ ऐसे धार्मिक धर्म है, क्या वो भी भगवान के बारे में बोलते हैं? बोले हाँ। अगर आप बाइबल में जाएंगे, तो मैंने तो बाइबल पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे भक्त उनसे डिस्कस हो रहा था, मैंने बुक में पढ़ा था कि बाइबल में कोई इजिकल करके कुछ ऐसा जो है, जिसमें 1.26 में जो चैप्टर्स में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि एक अब्राहिम करके व्यक्ति थे जिनको भगवान के दर्शन हुए थे। उसमें बताया गया कि उसके चैप्टर 18 से 19 जो चैप्टर नंबर है जेनेसिस करके, जो इन जेनेसिस चैप्टर नंबर 18 to 19, उसमें ऐसा बताया गया कि अब्राहिम करके व्यक्ति थे, उनको भगवान दिखे थे। कैसे थे? ह्यूमन लाइक फॉर्म भगवान का। और फिर ज्यादा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, मतलब
बहुत ही बड़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है, केवल ये बताया गया है। इसका मतलब भगवान के रूप के बारे में क्रिश्चियन में बताया गया है। कुरान में भी अगर आप देखें तो उनमें से कुरान की जो आयान जो होती है 11.37 में भी अल्लाह की आंखों के बारे में बताया गया है, और उसमें ही कुरान में अल्लाह के फेस के बारे में भी बताया गया है। अब देखिएगा आयान जो भी उनकी है उसमें 11.37 में ये आंखों के बारे में बताया गया है, और उनकी जो वजह कुछ ऐसे करके है जिसमें 55.26 से 27वां नंबर जो है उसमें अल्लाह के फेस अर्थात चेहरे के बारे में बताया गया है। तो ये अल्लाह के चेहरा है, अल्लाह का आइस है, आंखें हैं, इसके बारे में कुरान में बताया गया है। तो ये मेजर अगर आप बात करेंगे जो मूल रिलीजन है, जो बड़े बड़े रिलीजन है, इनमें भगवान के बारे में बताया गया है और भगवान के रूप के बारे में बताया गया है। और अगर भगवद गीता में भी आप जाए 13वें अध्याय में बात करें तो भगवान ने विश्व रूप के रूप में सब कुछ बताया गया है। कि भगवान बताते हैं ना कि विश्व रूप के जो भगवद गीता के 13वें अध्याय के 14वें नंबर का श्लोक है उसमें भगवान क्या बताते हैं कि ये मैं संसार में ये पूरा जो दश जगत में मैं कैसे हर जगह फैला हुआ हूँ कि सूर्य और चंद्र जो है मेरी आंखें हैं, बड़े बड़े भगवान अपने बताते हैं मेरे कैसे जो ये वृक्ष हैं, ये इन सभी के रूप में मैं अव्यक्त रूप में फैले हुए हैं। भगवान पूरे संसार के बारे में बताए गए हैं कि मेरी आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं। तो हाथ हैं, पैर हैं, इसका मतलब भगवान का ये व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। अब बाइबल में भी बताया गया है, कुरान में भी बताया गया है, इवन हमारे ऋग्वेद वगैरह में भी देखेंगे तो ऋग्वेद 1.22.20 में भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान के लोटस फीट, भगवान के जो चरण कमल है वो किस प्रकार के रहते हैं, और उनका अगर कोई व्यक्ति शरण ले लेता है तो क्या होता है, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और भी जगह भगवान के बारे में क्या है, रूप के बारे में बताया गया। ऐसे बोलते हैं ना, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सच्चिदानंद रूपाय। तो सच्चिदानंद रूपाय, रूपाय का मतलब क्या हुआ, रूप अर्थात भगवान के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद है। सत अर्थात क्या होता है, इटर्निटी अर्थात शाश्वत, हमेशा रहने वाला। चित, चित अर्थात मतलब होता है जो ज्ञान से पूर्ण हो, फुल ऑफ नॉलेज। और आनंद अर्थात जो हमेशा प्लेजर, हमेशा आनंद में रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और अगर आप ब्रह्म संहिता में अगर हम देखेंगे, ब्रह्म संहिता का आपको श्लोक याद है, ईश्वर परम कृष्णा, किसी को याद है? बहुत अच्छा श्लोक है। मुझे याद है। हाँ बताओ। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कार्य। हाँ, तो क्या है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो विग्रह का मतलब क्या होता है, विग्रह का अर्थ हुआ उनके रूप के बारे में, उनके फॉर्म के बारे में। इंग्लिश अगर विग्रह बोलेंगे, विग्रह मतलब फॉर्म, भगवान के अर्थ रूप के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान का जो रूप है वो कैसा है, सच्चिदानंद है। यहाँ पे तो भगवान के नाम के बारे में सब कुछ बता दिया ब्रह्मा जी ने कि ईश्वर परम कृष्णा है, सच्चिदानंद विग्रह। तो सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि भगवान का व्यक्तित्व होता है। अब बोलेंगे प्रभु जी जो इम्पर्सनल या फिर हम बोलेंगे निराकार के बारे में बताते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति है, तो वो क्या होती है? तो हाँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो निराकार ब्रह्म है वो क्या होता है और किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि भगवान क्या रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं या गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, और भगवान के शरीर से जो कांति अर्थात जो प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति। और जो लोग ज्ञानी होते हैं और जो योगी होते हैं वह भी क्या करते हैं, उस ज्योति पर एक्चुअली ध्यान लगाते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि भगवान क्या है, प्रकाश है, क्या है, रोशनी है। क्योंकि वह बताया गया है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति के बारे में नहीं बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, लेकिन ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत में नहीं होती, वो तो आध्यात्मिक जगत में होती है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में से ही व्यक्ति देख सकता है कि भगवान के शरीर की कांति अर्थात भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और निराकार, क्योंकि अब प्रकाश का तो कोई रूप ही नहीं हो पा रहा है।
अभी जैसे मान लीजिए एक है सूर्य, है ना, तो सूर्य देवता, एक सूर्य देवता है जो सूर्य प्लैनेट में रहते हैं। एक सूर्य प्लैनेट है अर्थात ग्रह है, और सूर्य से आने वाला एक प्रकाश है। तो जब क्या होता है, जब हम अपनी सुबह सुबह अपनी खिड़की से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सूर्य के प्रकाश से हम क्या बोलते हैं, सूर्य निकल गए, और सूर्य हमारे घर में है। तो क्या सूर्य आपके घर में है क्या? अब एक तरीके से है भी और नहीं भी है। है किस तरीके से? अपने प्रकाश के माध्यम से, है ना, अपनी रोशनी के माध्यम से। और नहीं है तो किस तरीके से नहीं है? क्योंकि जो मेन सूर्य देव है, देखिए वो तो सूर्य आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है वो कहां से आ रहा है? जो सूर्य ग्रह है वहां से आ रहा है। और उस सूर्य ग्रह के जो अधिष्ठाता देवता है, जैसे आपको पता है भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य देव को दिया था। और उनका नाम भी बताते हैं। क्या नाम बताया था उन्होंने, भगवान ने? विवस्वान। याद है आपको? भगवान बोलते हैं कि सूर्यदेव जिनका नाम विवस्वान है ना, उनको मैंने ये ज्ञान दिया था। तो ये सारा जो प्रकाश है वो सूर्यदेव से आ रहा है। तो इसलिए अगर कोई सूर्य के प्रकाश को देख के बोले कि ये सूर्य है, तो वो सही बोल रहा है, लेकिन उसका जो सत्य है वह अधूरा है ना। ब्रह्म संहिता में आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगत अंड कोटि कोटि विशेष विदु विशुद्धाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांड से जो है ना, ये सारे जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो सारे एक कॉर्नर में है ब्रह्म ज्योति के। अनंत कोटि ब्रह्मांड वो एक ब्रह्म ज्योति के कोने में पड़े रहते हैं। और ये जो ब्रह्म ज्योति है वो कहाँ से आती है? वो आती है भगवान के शरीर से। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसे सुप्रीम अर्थात ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूं। अब भगवान, जैसे आपने कभी देखा है कि भाई बोला प्रभु जी, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कितने सूर्य कोटि अनंत ग्रह भगवान के ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, तो किसी को कुछ ऐसा स्टोरी याद है कि भगवान ने ये फॉर्म वगैरह दिखाया हो? किसी को दिखाया था कि भगवान ने? कुछ याद है किसी को? प्रभु जी अर्जुन को दिखाया था। और कहीं भगवान ने दिखाए थे कि प्लैनेट्स वगैरह ये सारे? प्रभु जी माता यशोदा को। करेक्ट करेक्ट, माता यशोदा को। तो जब भगवान ने माटी खाई थी, तो माटी खाने के बाद भगवान के मुंह में जब देखा था तो सारे ग्रह, सारे पूरा जो ब्रह्मांड है वो मुंह में ही दिखा दिया था। देखिए हम उन परम सत्य भगवान की पूजा करते हैं जो खुद ही झूठ बोलते हैं, मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाया। तो जो परम सत्य है उनकी पूजा करते हैं जो खुद ही झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका झूठ भक्तों को आनंद देने के लिए होता है, इसलिए वे विशेष होते हैं। तो उन्होंने अपने मुख के अंदर यशोदा मैया को बताया कि किस प्रकार से ये सब कुछ भगवान के अंदर ही है। अभी हम बात करते हैं जो परम सत्य अर्थात एब्सोल्यूट ट्रुथ है भगवान, उनके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। उन्हें 3 तरीके से समझा जा सकता है ना। तो भागवतम में आप देखेंगे तो जो भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे चैप्टर के 11वें नंबर के श्लोक में ये आता है, भगवान की इसमें बताते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, अर्थात यहाँ पे भगवान के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि भगवान को जानने के 3 मेन चीज होती है। पहला होता है ब्रह्मन। ब्रह्मन का अर्थ होता है जो भगवान इम्पर्सनल एफल्जेंस, अर्थात ब्रह्म, जो इसको हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, अर्थात जो भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उसे बोलते हैं ब्रह्मन। तो उसे ब्रह्मन बोलते हैं, जो एक प्रकाश के रूप में रहती है। तो जो ज्ञानी लोग जो रहते हैं ना, जो लोग बहुत ध्यान लगाते हैं और जाते हैं, वो जाते हैं कि ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होना चाहते हैं, तो उसे वो ब्रह्मन बोलते हैं। और ये ब्रह्मन क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति, तो ब्रह्मन। दूसरा परमात्म है ना, परमात्मेति, अर्थात
परमात्मा स्वरूप। तो हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान रहते हैं। बोलते हैं ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो थे वो उन्होंने क्या किया था, हर एक अणु के अंदर वो प्रवेश करके जाते हैं, और इसके कारण से हर एक व्यक्ति के हृदय में वह परमात्मा स्वरूप रहते हैं। जैसे एक स्टोरी बताई थी ना मैंने आपको कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं और एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी केवल उसे देख रहा है। तो ये उसमें एक दोनों की तुलना करके बताई गई है। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, आत्मा परमात्मा दोनों विराजमान रहते हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये जो योगी रहते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। किस पे ध्यान लगाते हैं, अपने हृदय में। देखिए आंखें बंद करके व्यक्ति किस पे ध्यान लगाएगा, तो वह आंखें बंद करके भगवान के जो परमात्मा स्वरूप है उस पे ध्यान लगाते हैं। अपने हृदय में जो परमात्मा स्वरूप है उन पे ध्यान लगाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज क्या देखते हैं कि जो भगवान विष्णु को वो अपने हृदय में जिनका दर्शन कर रहे थे, वही भगवान विष्णु उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप भगवान योगिक प्रोसेस से अपनाना चाहते हैं तो भगवान को हृदय में वो ध्यान लगाना पड़ेगा। और लास्ट जो सर्वोच्च स्तर होता है उसे बोलते हैं भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, जिसको कौन देखते हैं, भक्त लोग देखते हैं। जब भगवान अपने कौन से रूप में, माधुर्य रूप में आते हैं भक्तों के सामने, वो भगवान रूप में आते हैं। कैसे, बांसुरी हाथ में होगी, और कैसा उनका फॉर्म होगा, ह्यूमन लाइक फॉर्म, जो मनुष्य जैसा दिखते हैं ना वैसे, दो सुंदर सुंदर आंखें, दो हाथ, ऐसे भगवान तो चतुर्भुज रूप में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे होंगे, द्विभुज रूप। तो या तो ये जो अलग अलग रूप में भगवान आते हैं ना, विष्णु, राम, या फिर हम देखेंगे कि बैकुंठ से जो भगवान आएंगे, और अल्टीमेटली भगवान कृष्ण, ये अपने भगवान रूप में आते हैं। तो वो रियलाइजेशन जो होता है वो सबसे उच्च होता है। अब इसको और कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान ये चीजों को कैसे समझ सकते हैं, तो एक इसको कई एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था, और उनके जो पिता थे उनके 3 बच्चे थे। अब ये 3 बच्चे पिता से जिद करने लगे कि पापा आप हमको ट्रेन दिखाइए, रेल देखना चाहते हैं, रेलगाड़ी देखना चाहते हैं कि रेलगाड़ी कैसी दिखती है, हमने कभी देखी नहीं है। तो पापा बोलते हैं ठीक है, चलो मैं तुमको रेलगाड़ी दिखा के लेके आता हूँ कि रेलगाड़ी कैसी है। अभी रात का समय था, तो पापा उनको प्लेटफॉर्म पे लेके गए कि चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। अब रात के समय है, तो जब ट्रेन आएगी तो कैसे आएगी, बहुत तेज लाइट उसमें से आ रही होती है ना, और ऊपर से अगर इलेक्ट्रिक नहीं है, कोयले से चल रही है, तो धुआं छोड़ती हुई वो आ रही होती है। तो पहला बच्चा जैसे ही देखता है कि इतनी जोर से लाइट आ रही है, पापा का हाथ छोड़ता है और भागती हुई मम्मी को आ जाता है, मम्मी मम्मी मैंने ट्रेन देख ली। बोला अच्छा कैसी दिखती है ट्रेन, बोला ट्रेन बहुत बड़ी लाइट है, बहुत बड़ी लाइट मैंने देखी, और क्या धुआं आ रहा था उसमें से। मैंने कहा वेरी गुड। लेकिन जो दोनों बच्चे थे, पिता ने बोला बेटा रुको है ना। तो फिर क्या होता है, ट्रेन आती है, अब जैसे जैसे धीरे धीरे आती है, पहले तो लाइट दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पास में आती है तो ट्रेन का फॉर्म दिखने लगता है कि ट्रेन लंबी सी है, और आके खड़ी हो गई प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही खड़ी हुई तो दूसरा बच्चा बड़ा खुश हो गया, अरे मैंने ट्रेन देख ली। फिर दौड़ के जाता है, और दौड़ के किसके पास जाएगा, मम्मी के पास, अरे मम्मी मैंने ट्रेन देख ली। बोला हाँ कैसी दिखती है ट्रेन, पहला बोलता है अरे लाइट है। बोला हाँ लाइट तो है ही, लाइट ट्रेन में से आ रही थी, लेकिन कैसी होती है, लंबी होती है, लोहे की होती है, ऐसे उसमें टायर लगे रहते हैं जो लोहे के होते हैं, ऐसी लंबी सी कई बोगियां होती हैं, ऐसे बताया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जो तीसरा बच्चा था वह बेचारा रुका हुआ था पिताजी के साथ, पिता ने कहा रुको बेटा, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, ट्रेन में चढ़ाया। फिर उन्होंने S1 S2 S3 जनरल, स्लीपर, AC, 2 टायर, 3 टायर, 1 टायर सब पूरा दिखाया कि बेटा ये जनरल बोगी होती है,
ये एसी बोगी होती है, ये स्लीपर कोच होता है, यहाँ पे ऐसे इतना उसका होता है, फिर वो इंजन के पास लेके गए, ये इंजन है ना, ये ट्रेन को एक एक बोगी को खींचती है, और ये ड्राइवर हैं जो ट्रेन को चला रहे हैं, ट्रेन अपने आप नहीं चल रही है। फिर वो तीसरा बच्चा खुश होकर फिर माँ को बताता है, तो पहला बच्चा बोलता है नहीं, जो ट्रेन कैसी होती है, लाइट होती है, बहुत बड़ी लाइट होती है। दूसरा चलता है लाइट होती है लेकिन उसमें ऐसे लोहे का होता है, ये बोगीज होती है, सब कुछ। तीसरा बच्चे ने क्या किया, ट्रेन के अंदर जाके देखा। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना भगवान के बारे में नहीं जानते, तो भगवान क्या है, तो शक्ति है, बहुत बड़ा प्रकाश है भगवान, तो ब्रह्म ज्योति है, हमें ब्रह्म में विलीन होना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की तरह केवल भगवान का उसी केवल एस्पेक्ट्स को देखा। हाँ, ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से कांति निकलती है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। फिर परमात्मा, अरे मंदिर जाने की क्या जरूरत है प्रभु जी, भगवान तो हृदय में ही है कि नहीं? भगवान तो हृदय में ही है, तो मंदिर, तो वो लोग कौन है जो बता रहे हैं भगवान परमात्मा रूप में? बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन एक भक्त जानता है कि भगवान किस प्रकार से कलयुग में संसार में आते हैं और कैसे अर्च विग्रह के रूप में दर्शन देते हैं, तो भगवान ही थी, तो भक्ति केवल इसके बारे में समझ पाते हैं, जैसे वो तीसरा बच्चा जान पाया। अभी मान लीजिए, एक एग्जाम्पल तो ये था, दूसरा एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि एक बच्चा दूर से किसी स्थान को देखता है, किसी पर्वत को देखता है। आज जो पर्वत को दूर से देखेगा तो पर्वत कैसा दिखाई देगा उसको, कि भैया पर्वत है और उसमें चारों तरफ से बादल आदल हो रहे हैं और कुछ चारों तरफ से हरा हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा और क्लोज जाएंगे तो क्या दिखाई देगा उनको, कह रहे ये तो थोड़ा सा क्या ऊंचाई के कारण वो बादल रहते हैं और जो हरा है वो घास है, और ये सारी चीजों को। और थोड़े पास जाएंगे तब क्या दिखेंगे, वहां पे भाई हरी घास है, यहाँ पे घोड़े घास खा रहे हैं, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पानी निकल रहा है, सब कुछ है। तो पहला बच्चा जो दूर से देख रहा था, सीधी बात है, सही बात है, वो सही देख रहा है। जैसे कई बार होते हैं ना, हमारे छत पे से जब कभी एरोप्लेन निकलता है तो हम कैसे देखते हैं, कितना सा एरोप्लेन, इतना सा, है ना, तो ऐसा पकड़ के देख लेते हैं ना, इतना सा एरोप्लेन है, तो क्या एरोप्लेन इतना सा होता है क्या? नहीं होता है ना। लेकिन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, सुन रहे, एंगल ऑफ विजन, है ना, तो हमारे एंगल ऑफ विजन इतना छोट, मतलब इतना बड़ा बन जाता है कि वो बेचारा वो इतना सा दिखाई देता है हमको, है ना। तो हम ऐसे नाप लेते हैं, कितना सा हवाई जहाज होता है, इतना सा। या दूर से किसी बिल्डिंग को देखते हैं, कि मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं और दूसरी बिल्डिंगों को देखा तो नापा, कितनी, इतनी सी है, इतनी सी बिल्डिंग है। अब सोचिए कोई 10-20 स्टोरी की बिल्डिंग है, वो इतनी सी कैसे होगी? लेकिन जब आप पास में जाएंगे उस बिल्डिंग के अंदर तो आपको समझ में आएगा ये इतनी बड़ी है। फिर लिफ्ट में जाएंगे, एक एक फ्लैट में जाएंगे, उस फ्लैट के अंदर रूम्स में जाएंगे, तब उसकी रियलिटी पता लगती है। तो जो लोग बोलते हैं कि निराकार है, वो गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अधूरा ज्ञान है, पूर्ण नहीं है। कई बार हम डिक्शनरी के बारे में हमने एग्जाम्पल लेके देखा है ना, एक डिक्शनरी वो होती है जो पॉकेट डिक्शनरी होती है, हम रख के घूमते हैं, ऑक्सफोर्ड की, और एक डिक्शनरी वो होती है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी है, और एक वो भी होती है बड़ी बड़ी जो हम देखते हैं। तो अंतर क्या होता है, डिटेल्स का अंतर होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति ने ब्रह्मन और परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो कैसे है, वो अधूरे ज्ञान है, वह पूर्ण नहीं है। क्योंकि उन्हें आपने अगर जान लिया है तो इसका मतलब क्या होता है, आपने ऐसे जान लिया कि भगवान ब्रह्मन अर्थात ब्रह्म ज्योति है, तो आप सत्य, जो सच्चित आनंद जो हम बताते हैं भगवान को जानने के लिए, तो सत्य मतलब शाश्वत रहने वाली चीजें। तो जिस व्यक्ति ने ये चीज जान ली कि भगवान ब्रह्मन है, तो सत्य एक्सपेक्ट को समझ जाएगा भगवान के, या सत्य जो है ना कि भगवान शाश्वत है। जिस व्यक्ति ने परमात्मा के बारे में जान लिया तो उसे चित्त अर्थात नॉलेज के बारे में जान लिया। लेकिन जब तक आप भगवान के भगवान रूप को नहीं जानेंगे तब तक आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं होगा तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे भगवान लीला करते हैं, कैसे करते हैं, क्या चीज है, क्या क्या अंतर होते हैं, भगवान किस प्रकार से माखन खाते हैं, कैसे चोरी करते हैं, है ना। भगवान माखन चोरी करते हैं फिर भी हम बोलते हैं माखन चोर की जय, भगवान रण छोड़ के जाते हैं फिर भी बोलते हैं रण छोड़ रहा है जी की जय। तो भगवान इतनी दिव्य लीलाएं करते हैं, तो वो कब उनके आनंद को हम भोग पाएंगे, तभी भोग पाएंगे जब हम उनके भगवान स्वरूप को जान पाएंगे।
जैसे कोई इस संसार में, या हम ऐसा बात करें भारत के अंदर, जो भी नियम कानून चल रहे होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ही आते हैं, है ना, प्रधानमंत्री से ही आते हैं। अगर कोई पुलिस का कांस्टेबल भी है, वो अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो वह भी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की एनर्जी की तरह कार्य कर रहा है। तो इस संसार में जो सिटीजन्स होते हैं वो भी क्या होंगे? अब 3 चीजें समझ सकते हैं। एक होते हैं सिटीजन, जो आम जनता होती है, मैंगो मैन जो होते हैं, तो वो जो मैंगो मैन है अर्थात आम जनता है, वो एक है। दूसरा, बाकी जो मंत्री लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, वो लोग होते हैं। और तीसरा, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को एक तो आम जनता जानती है कि ये प्रधानमंत्री है। दूसरा, जो मंत्री लोग हैं जो उनको देख पाते हैं कि ये प्रधानमंत्री इनके ऑर्डर से काम कर रहे हैं। और तीसरे, वो लोग जो प्रधानमंत्री के रिलेटिव्स हैं। मान लो प्रधानमंत्री का पोता है ना, जो प्रधानमंत्री जी सारे ड्यूटी करके घर पे आते हैं और बोलते हैं दादाजी घोड़ा बनो, तो दादाजी घोड़ा बनेंगे और फिर वो प्रधानमंत्री के ऊपर बैठ के जाएंगे। इधर लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो उसी तरीके से एक लोग वो होते हैं, जैसे देवी देवता के बारे में बात करते हैं, तो देवी देवता अर्थात जो वो मंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं, है ना, जैसे इतने बड़े संसार को चलाने के लिए और भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो वो सारे लोग कैसे, कौन होते हैं? तो देवी देवता होते हैं जो भगवान को सहायता करते हैं ये संसार चलाने के लिए। दूसरी, ये बाकी लोग जो जनसंख्या होती है जो भगवान के शासन में रह रही है। और तीसरे कौन? भक्त लोग, जो कि भगवान के रिश्तेदार होते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे ना कि भगवान के भक्त लोग जो होते हैं, जो कई बार मथुरा वृंदावन में जाते हैं, या वृंदावन में भगवान के जो सखा लोग थे, कृष्णा अभी तुम फाइट्स में हार गए हो, अभी तुमने कुश्ती लड़ी थी ना, हार गए हो, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने कंधे पे बिठाना पड़ेगा और पूरा एक वृंदावन का राउंड लगाना पड़ेगा। भगवान क्या करेंगे? भाई ठीक है, तो फिर भगवान के कंधे पे चढ़ के बैठ जाएंगे और फिर वो जाएंगे। अभी बताइए, किसी में इतनी हिम्मत है? हम में इतनी हिम्मत है कि हम भाई किसी चीज पे, भगवान के मूर्ति पे चढ़ के बैठ जाएं? नहीं। पैर तो बहुत दूर की बात है, हाथ टच करने में डर लगता है भगवान को, है ना, कोई अपराध ना हो जाए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर प्रकार की लीला भगवान के साथ कर पाते हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर के जो बच्चे हुए, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की मम्मी है, अब भाई वो इतना सारा काम करके आए, मम्मी बोलती है आज फिर लेट, फिर रात को 11 बजे आए हो, गेट ही नहीं खोलेंगे तुम्हारे लिए हम, क्या तुम्हारे लिए हम रात रात भर जगते रहें? प्राइम मिनिस्टर बोले नहीं, गलती हो गई, मैं कल से कोशिश करूंगा जल्दी आने की। तो अभी प्राइम मिनिस्टर को कौन डांट सकता है? जो उनसे प्रेम करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते हैं, पहली बात तो। और कई बार हमारी मम्मी बोलती है होंगे तुम कलेक्टर, हमको मतलब नहीं है तुमसे, है ना। जैसे एक बार यशोदा मैया ने दामोदर लीला में भगवान कृष्ण को बांध दिया था, तो बलराम जी आते हैं और बलराम जी आके बोलते हैं अरे माँ यशोदा आपने क्या किया, आप जानते हैं आपने किसको बांधा है? बोला ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। मैं कहा अच्छा? बोला सारा ब्रह्मांड इनके अंदर समाया हुआ है, सारे देवी देवता सब आके इनको प्रणाम करते हैं। बोला अच्छा? बोला ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और तुम? बोला मैं बलराम शेषनाग हूँ, सारा क्या बोलते पृथ्वी का भार मैंने उठा रखा है। तो नारद, तो फिर माता यशोदा क्या करती, डंडा उठा लेती है। बोला एक भगवान को बांध दिया है, दूसरे भगवान को बांध दूंगी, अभी निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्या है कि सारे अवतार मेरे घर पे जन्म लेने थे क्या? तो ये क्या है? ये भक्त का प्रेम है ना। तो ये कौन समझ सकता है? जो भक्ति कर सकते हैं। बाकी तो बोलेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान के स्वरूप के बारे में आता है। अब भगवान का कौन सा स्वरूप अच्छा है? इम्पर्सनल या तो निराकार या फिर साकार, कौन सा रूप अच्छा है भगवान का? प्रभु जी साकार। साकार रूप बहुत अच्छा है भगवान का। और शास्त्रों में ही बताया गया है कि भाई जो लोग, बहुत सारे लोग करोड़ों साल तक तपस्या करते रहते हैं, जैसे दामोदर लीला में और क्या आता है, बोलते हैं कि जो योगी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भगवान को मन की गति से पकड़ना चाहते हैं,
और तब भी भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन माता यशोदा जो कि बहुत एजेड हो गई थी, उन्होंने भगवान को पकड़ लिया, और पकड़ा ही नहीं, बांध भी दिया। तो क्योंकि वो भगवान के पर्सनल स्वरूप पे जा रहे हैं। लेकिन जो निराकार रूप होता है, आप तपस्या लगा के बैठ जाइए। और क्या इस संसार में, आप बताइए, अभी का जो कलयुग चल रहा है, क्या पॉसिबल है कि भगवान के निराकार रूप पे आप ध्यान कर पाओ? कई बार लोग निराकार रूप में ध्यान लगाते हैं और सो जाते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु जी मैं तो समाधि में चला गया था। डीप मेडिटेशन, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत आके बैठे और बिल्कुल अच्छी खासी नींद के साथ, खर्राटों के साथ वो बैठते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद बोलो तो प्रभु जी कहाँ था, जगा दिया आपने। डीप मेडिटेशन में था मैं, समाधि में चला गया था। तो उनको लगता है कि समाधि में जाना अर्थात जोर से नींद लग जाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हम एक चीज पे सोच सकते हैं कि जब आत्मा, जिसे हम, मतलब हमारे जब कोई शर्ट होती है तो शर्ट का एक शेप होता है ना, उसमें भी 2 हाथ लगे होते हैं और सारी बटन्स होती है। क्यों? क्योंकि शरीर का एक शेप होता है। तो शरीर का शेप क्यों है? क्योंकि आत्मा का एक शेप होता है। और आत्मा का शेप क्यों है? क्योंकि परमात्मा का भी एक शेप, अर्थात भगवान का भी एक शेप होता है। क्योंकि भगवान का आकार है, इसलिए तो आत्मा का आकार है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो भगवान से आती हैं। तो हम भगवान को निराकार बोल दें और बाकी चीज को साकार बोल दें, वो तो सही नहीं है। जैसे आपसे अगर, तो भगवान के, जैसे हमने बताया, साकार और निराकार रूप में बेस्ट कौन सा है? साकार रूप। और वहीं पे जैसे किसी से पूछे लव और पीस, अर्थात प्रेम और शांति में सुपीरियर कौन है, बड़ा कौन है? जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है ना, परेशान हो गई हूँ, इतना जब से आई हूँ, मैं ही हूँ जो सहन कर रही हूँ, और कोई होता तो ऐसा होता, और दोनों गुस्से में अलग अलग कमरे में चले गए। ठीक, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब ना हस्बैंड से बात होगी, ना लड़ाइयाँ होंगी, और दोनों शांति में 2-3 दिन तक। अभी 2-3 दिन तक बिल्कुल शांति में, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति है, बिल्कुल शांति। लेकिन क्या होगा, 3-4 दिन बाद बोर होने लगेंगे, नहीं 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 अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर धीरे से हम क्या करते हैं, वापस जाके जो भी है कि ठीक है, अब जिसकी भी गलती थी मान लिया कि आप गलत थे, मैं सही थी, मान ली मैंने अपनी। क्योंकि सॉरी तो किसको बोलना पड़ेगा वो सब जानते हैं, लेकिन ठीक है जो भी बोल रहे हैं बोल दीजिए सॉरी, है ना। और मान लिया, जिस गौरव गोपाल भी बोलते हैं, मान लिया मैं गलत हूँ, आपका गधा है मेरा घोड़ा है, आपका गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे, तो वैसे ही मान ली गलती हो गई आपसे, चलो माफ कर दिया, और फिर वापस फिर वो लविंग एक्सचेंज चालू हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो शांति थोड़े टाइम तक के लिए रहती है, और फिर क्या होता है, जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो मेन होता है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, बोले जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना, तो ये भी परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है वो, आप बोल सकते हैं लास्ट डेस्टिनेशन, अंतिम पड़ाव नहीं है, अंतिम गति नहीं है किसी व्यक्ति का। क्योंकि वो चले तो जाएंगे उसके अंदर, और चले जाके क्या होता है, उनको लगता है विलीन हो जाएंगे। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं, बोलते हैं जैसे एक मटका है और खाली मटका है, उसके अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। तो उस मटके को फोड़ देंगे तो ये आकाश उस आकाश में जाके मिल गया, आकाश खत्म। आपको समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आकाश, उस मटके के अंदर भी एक आकाश है, खाली मटका है, और बाहर भी आकाश है, मतलब खाली स्पेस। आपने जैसे ही वो मटकी को फोड़ा तो खाली प्लेस जो मटकी के अंदर था वो मिल गया। बोले कि जब आत्मा है परमात्मा में जाके विलीन हो गई तो आत्मा का अस्तित्व नहीं बचा। लेकिन भक्त लोग जो साकार रूप में है, वो भी उसके तर्क में तोड़ में बताते हैं कि अगर कोई तोता जो कि हरा है, और किसी जंगल है, वो भी, उसमें भी पेड़ पौधे सब कुछ हरे ही होते हैं, वो जब तोता उस पेड़ जंगल के अंदर जाता है, तो जब वो मान लीजिए बहुत पौधा, जो पेड़ है बहुत हरा है, और वो तोता उस पेड़ पे जाके बैठ गया, तो हरे हरे होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तोते ने अपना अस्तित्व खो दिया है। पेड़ का भी अपना अस्तित्व है और तोते का भी अपना अस्तित्व है। और तोता कभी इस डाल से उठ के दूसरी डाल पे जाएगा, कभी तीसरी पे जाएगा, लेकिन उसका अस्तित्व है इसलिए। तो उसी तरीके से जब हम कभी कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात करता है,
तो ऐसे बोलते हैं, उसे नेगेटिव मुक्ति बोलते हैं। इसे सायुज्य मुक्ति बताई गई है। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान के ये ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, क्योंकि वहां पे क्या है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्त लोग कैसे होते हैं, वो तो आदि होते हैं भगवान से प्रेममयी सेवा करने के, लविंग एक्सचेंज में, तो वो हमेशा भगवान की सेवाएं चाहते हैं। अगर हम बात करें कि लोग इतने परेशान, मतलब ऐसा क्यों होता है कि उनको ये क्यों लगता है कि भाई भगवान का साकार रूप है ही नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम यो बेति तथुता त्वक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। अर्थात मेरा जो जन्म और कर्म है वो कैसे है, डिवाइन है, अर्थात दिव्य है, इसे साधारण रूप से नहीं जाना जा सकता है। और जो कोई व्यक्ति से जान लेता है फिर वो पुनः संसार में नहीं आता अर्जुन। तो भगवान ने क्या कर रखा है, इस तरीके से बता रखा है कि अपनी जो कर्म है और जो जन्म है उसको इस तरीके से ढक रखा है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जैसे भगवान जो है वो भूत को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं और वर्तमान को भी जानते हैं, है ना। जैसे हमसे बोलेंगे प्रभु कि आपने एक हफ्ते पहले क्या खाया था, हमें याद नहीं रहता है, एक हफ्ते पहले क्या खाया था हमें याद नहीं रहता है। लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने करोड़ों वर्ष पहले ये ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को दिया था और अभी मैं तुमको दे रहा हूं। तो करोड़ों मतलब करोड़ों सालों पहले की भगवान को याद रहती है, क्योंकि भगवान भगवान है। दूसरा, भगवान जो है उनका जो शरीर है और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमारा क्या है, ये शरीर भौतिक रूप से बना हुआ शरीर है हमारा, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकल जाती है, और ये भौतिक जो बना हुआ पंचमूल भूत चीजों से मिलकर जो शरीर बना है वो यहीं रह जाता है और आत्मा बाहर निकल जाती है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदी है, तो भगवान की आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। भगवान जो है वो बिल्कुल कैसा है, सच्ची, भगवान का सच्चित आनंद रूप ही है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान के हृदय में जो परमात्मा है उस पर हमको ध्यान करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूं, मुझ पर ध्यान लगाना चाहिए। तो कुछ टीकाकार बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण, जो मेरे हृदय में जो परमात्मा है उस पर ध्यान लगाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं मुझ पर ध्यान लगाओ। फिर भगवान जो रहते हैं हमेशा यूथ ही रहते हैं। किसी ने कोई ऐसा फोटो देखा है क्या भगवान का, जिसमें भगवान किसी लंबी सी दाढ़ी हो, है ना, हाथ में डंडा लेके चल रहे हो? नहीं, भगवान का जो रूप है वो कैसा रहता है, चिर यौवनम, हमेशा यौवन रहते हैं, हमेशा 16 साल के रहते हैं, हमेशा बिल्कुल बिल्कुल सुंदर रूप में रहते हैं। अब भगवान जो होता है, जब भगवान इस संसार में आए थे तो प्रभुपाद जी अपने कृष्णा बुक में द्वितीय अध्याय में बताते हैं कि भगवान जैसे एक साधारण व्यक्ति आता है ना, कि एक मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होते हैं सीमन के जरिए, लेकिन भगवान वैसे नहीं हुए थे। भगवान जो देवकी के कहाँ पे आए थे, हृदय में आए थे। पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, उनके हृदय से यहाँ पे आए, और फिर वो चतुर्भुज नारायण के रूप में यहाँ पे आए। तो ये क्या है, भगवान बोल रहे हैं मेरे जन्म कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं, और इतना साधारण रूप से समझ पाना मुश्किल होता है। अगर बात करें भगवान की मृत्यु की, तो वैसे बोलते नहीं है मृत्यु, लेकिन लोग बोलते हैं कि भगवान की मृत्यु किसी हुई कि एक जरा नाम का एक शिकारी था, उसने एक तीर चलाया, तीर कहाँ लगा, भगवान के पैर के अंगूठे में जाके लगा, और भगवान ने भगवान ने अपने शरीर छोड़ दिया। अभी मूर्ख लोग ही होंगे, आप बताइए आप में से कितने लोग ने ऐसा सुना है कि भाई कोई तीर आके पैर के अंगूठे में लग जाए और वो व्यक्ति शरीर छोड़ देगा? फिर तो भगवान है। तो बहुत सारे स्कॉलर बताते हैं वो भगवान की एक लीला है, ये बताने के लिए कि भाई जो लोग होते हैं ना, जैसे भगवान बोलते हैं यो यो माम पद्मते ताम जैसे भजाम्य हम, जो मुझे जैसा देखता है, जैसा भजन करता है, मैं उसे वैसा ही चीजें उसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। तो भाई जो लोग देखते हैं कि भगवान इस भौतिक संसार के ही थे, माया से मिलके बने थे, तो भगवान ने एक शरीर भी यहीं पे छोड़ दिया। अभी हंटर ने एक केवल तीर मारा। आप अगर भगवान की पहले कुछ लीला याद करें
तो आपको याद होगा जब सांदीपनी मुनि ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था भगवान से कि भगवान मेरे जो आप तो भगवान है, तो आप तो वो काम कर सकते हैं जो संभव नहीं है, असंभव कार्य आप कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या मांगा था, जो पुत्र है मेरे वो मुझे वापस दे दो। तो भगवान किससे पुत्र वापस लेके आए थे, किससे लेके? यमराज। यमराज जी से। तो भगवान यमराज जी से पुत्र वापस लेके आ सकते हैं। यमराज जी हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान से, है ना, वो यमराज जी से पुत्र वापस लेके आ गए। और भगवान की, फिर आप सोच सकते हैं वही भगवान की पैर के अंगूठे में केवल एक तीर लगने से भगवान ने शरीर छोड़ दिया। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी माया के जरिए लोगों को ढक देते हैं कि आप लोग यही जानना चाहते थे ना भगवान इस भौतिक संसार में है, भौतिक शरीर से मिला शरीर है, हाँ तुम्हारे लिए यही सारी चीजें हैं। भगवान जब जा रहे हैं, जो लोग जानते हैं कि भगवान नित्य रूप से आते हैं और नित्य रूप से चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कल शाम सूर्य मर गए, पश्चिम दिशा में मरे थे, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते हैं और पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि सूर्य पूर्व दिशा में जन्म लेते हैं और पश्चिम दिशा में जाके मर जाते हैं? नहीं। तो भगवान भी उसी तरीके से ना तो जन्म लेते ना मृत्यु होती है उनकी। वे तो क्या होते हैं, ना उनका आदि है ना अंत है, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से सूर्य पूर्व दिशा से जन्म लेता है और पश्चिम में क्या होता है, डूब जाते हैं। जैसे उदित हुए, जन्म लेना अर्थात उदित हुए और फिर डूब गए, फिर नेक्स्ट डे वापस पूर्व दिशा से उदित हुए और पश्चिम दिशा में जाके अस्त हो गए। उसी तरीके से भगवान एक लीला दिखाने के लिए इस संसार में देव की माँ के गर्भ से आए और फिर वापस चले गए अपने धाम, है ना। तो भगवान, अगर मान लीजिए भगवान ने अगर जन्म देव की माँ के गर्भ से लिया था और फिर वापस चले गए, खत्म हो गए, तो फिर देवी देवता किसकी वर्शिपिंग कर रहे थे, किससे बोल रहे थे कि भगवान आओ? और जन्म अगर देव की माँ के गर्भ से ही लिया तो फिर किसको बुला रहे थे, किसकी प्रार्थना कर रहे थे? तो ये सारी चीजें क्या होगी, भक्त लोग समझ पाएंगे। जो हम लोग होते हैं, हम हमारे जो कर्म होते हैं उसके बंधन में बंधे रहते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने कभी कर्म बंधन में बंधते नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने बुरे कर्म किए थे इसलिए भगवान का जेल में जन्म हुआ और रात के अंधेरे में पानी बरसते, इतना बारिश हो रही थी उसमें भगवान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ा। नहीं, वो तो लीला थी भगवान की। वो हमारे बुरे कर्म होते हैं कि भाई हम जेल में जाएं या बरसती रात में आए या फिर कुछ बुरे नक्षत्र में आते हैं, लेकिन ये तो भगवान की लीलाएं होती हैं। कोई बोलते हैं ऐसे कैसे संभव है? अभी मैं किसी व्यक्ति से पूछें कि मान लीजिए आपने आप कार चला रहे हैं और जैसे ही रेड लाइट जलती है तो कार को क्या करना चाहिए हमें? ट्रैफिक लाइट जब भी रेड जलेगी तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा, हमें कार रोकना पड़ेगा। और फिर जैसे ही ग्रीन होगी तो चलना पड़ेगा। अभी कोई प्लेन में बैठा है तो वहां किसी ने रेड लाइट जला दी तो क्या प्लेन रुकेंगे? बोला अरे नहीं नहीं, ट्रैफिक रूल तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए थे, ग्रीन लाइट में चलना चाहिए था और रेड लाइट में रुकना चाहिए था। तो उस तरीके से जो नियम एक कार पर लागू होता है वो प्लेन पे लागू नहीं होता है। तो जो नियम हमारे पे लागू हो रहे हैं जरूरी नहीं कि वो नियम देवताओं पे लागू हों। तो भगवान का तो छोड़ दीजिए कि जो नियम हम पे लागू होते हैं, जो धरती के मनुष्य पे, जरूरी नहीं कि वो भगवान पे लागू हो, तो देवी देवताओं पे लागू हो, फिर भगवान की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो जो हमको लगता है भगवान बस आपको एक ही चीज बताते हैं, यो यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तुच्छ भजाम्य हम। मुझे जैसे जैसे कोई व्यक्ति भजन करता है वैसे ही मैं उसके साथ रेसिप्रोकेशन करता हूं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान के साथ बिजनेस करने में फायदा रहेगा, जैसे वो अनाज वाली माता जी, सॉरी जो फल वाली माता जी जो फल लेकर आई थी, है ना, और भगवान अपनी मुट्ठी में कुछ अनाज लेकर उसे लेके आए, तो उसने क्या किया, हाँ सारे फ्रूट्स दे दिए भगवान को और बोला कि ठीक है ये अन्न ही दे दो, बस 2-4 दाने, क्योंकि भगवान के छोटे छोटे से हाथ और
जब पूरे रास्ते भर तक लेके आए तो बचे 2 दाने, तो उन्होंने कहा हाँ यही 2 दाने दे दो। बोलते हैं ना, सोच समझ के सौदा करियो, नंद का लाला बड़ा व्यापारी। तो अभी वो हृदय से देख रहे हैं कि किस तरीके से आप सौदा कर रहे हो। आपने तो उस व्यापार, उसने सोचा कि अरे भगवान इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, तो उनकी बस मुस्कान पे ही सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है 2 दाने दे दो, मैं संतुष्ट हो गई, सारे फ्रूट्स ले लो। तो भगवान ने क्या किया, धन्य धान्य से भर दिया, है ना, हीरे मोती पन्ने सब कुछ डाल दिए। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं 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 नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो उसी तरीके से भगवान ने कलयुग में बहुत ही सरल माध्यम बता दिया है भक्ति करने का और उन्हें प्राप्त करने का। वो क्या है, वो क्या है, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो महाप्रभु, चेतन महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आए थे, उनने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया हमें, बोला संकीर्तन के रूप से आप भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं नहीं हम तो निराकार ब्रह्म में अभी ध्यान लगाएंगे, जंगल में जाएंगे या फिर हिमालय पर्वत पे जाएंगे और बीच बर्फ में ठंडों में बैठेंगे या फिर चारों तरफ आग लगा के भगवान को प्राप्त करेंगे, तो ठीक है तुम वैसे आओ। लेकिन भक्त लोग बोलते हैं जब भगवान को इतने आसानी तरीके से, आसान से प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर क्यों भाई इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर हिमालय पे बैठ के इतनी तपस्या करनी है ना। जब भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब मुझे अर्पित करो और बढ़िया पेट भर के खाओ। जगन्नाथ बोल रहे हैं कि 56 भोग लगाओ, फिर भैया आपको वो जंगल में जाके वो पत्तियां क्यों खानी है। तो जगन्नाथ बोल रहे हैं कि 56 भोग मुझे लगाओ, तो जगन्नाथ के जो भक्त हैं उन्हें 56 भोग लगाते हैं और प्रेम से खाते हैं, और भगवान बहुत खुश होते हैं और डांस करते हुए भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन आप बोलो नहीं नहीं प्रभु जी हम तो फिर भी हिमालय पे ही जाएंगे, नहीं तो हम रेगिस्तान की जंगल में जाएंगे और वहां जाके तपस्या करेंगे। हाँ कीजिए, शायद भगवान वहां से मिल जाए आपको। भगवान बोलते हैं नाचो गाओ भक्त करो संकीर्तन। भक्ति प्रेम महाराज बोलते हैं प्रभुपाद ने एक और चीज डाल दी, खाओ और ऑल्सो। तो भक्ति में क्या करना है हमें, नाचो गाओ और खाओ और भक्त करो संकीर्तन, बड़ो रे ये महाप्रभु रे बचन। तो महाप्रभु स्वयं भगवान ने बोल दिया है। तो ये एक जॉयफुल प्रोसेस है, आनंदमय प्रोसेस है भगवत धाम वापस जाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य पूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए। सॉरी मैंने आपके 8 मिनट ज्यादा ले लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न था। आज जब भगवान के रूप की बात हो रही है, तो भगवान कृष्ण की जब भी मूर्ति दिखाते हैं तो उनके पैर एक विशेष मुद्रा में रहते हैं और विष्णु जी के पैर हमेशा सीधे रहते हैं, जैसे हमारे सीधे पैर है, हम चलने वाले हैं, खड़े हैं। तो वो भी किसी चीज का प्रतीक है क्या? भगवान कृष्ण के पैर वैसे मूर्ति में क्यों दिखाते हैं? ये त्रिभंग मुद्रा है माता जी, जो भगवान की जो दिखाई देती है। त्रिभंग मतलब ऐसा टेढ़ा, ऐसे एक पैर करके। तो भगवान एक आनंद की मुद्रा में खड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि मैं आनंद में हूँ और जो मेरी शरण में आएगा वो भी आनंद में ही रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु का जो दिखाते हैं वो तो शेषनाग पे आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो मुद्रा होती है, आप सही बोल रही हैं। जैसे आप अगर कभी पंढरपुर जाएंगे महाराष्ट्र में, तो वहां पर जो पंडरीनाथ मतलब जो विट्ठल जी हैं, वो ऐसे ही अपनी कमर पे हाथ रख के और एक ईंट पर खड़े हुए हैं। तो मैंने पूछा था इसका क्या मतलब, उन्होंने बोला था कि भक्तों के सामने वो ऐसे खड़े हैं, टेंशन मत लो मैं खड़ा हूँ, तो तैयार खड़ा हूँ तुम्हें इससे बचाने के लिए। उसी तरीके से भगवान कृष्ण जो है वो त्रिभंग ललित उनको बोलते हैं, ऐसे त्रिभंग मुद्रा होती है जिसमें वो खड़े हैं और आनंद भोग रहे हैं। और उसका केवल यही रहता है कि भगवान है और वो केवल आनंद भोगते हैं। वो लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह कुछ नहीं करते, वो दूसरे रूप में जाके अवतार करते हैं। और वो दिखाते हैं कि भक्ति मतलब सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, इसलिए भगवान ऐसे प्राइम ऐसे मुस्कुराते रहते हैं देख के।
अभी इतनी माता जी भक्ति में आ रही हैं, देखते हैं नए नए टेस्ट लेना पड़ेगा उनके। जी माता जी। प्रभु जी अभी तो पता नहीं मैं टेस्ट में कब पास होंगे, अभी तो बस शुरू किया है, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। बेबी स्टेप बेस्ट होते हैं माता जी। पर खुशी है कि मेरी बच्ची भी कर रही है। पर प्रभु जी एक और था, बच्ची कर तो रही है, मैं कह रही हूँ, पर कभी कभी मैं बच्चे को कैसे समझाऊं कि उसको भी एक माला का जाप करना चाहिए, और जाप में ऐसे कर्म फल और इतना सब बताऊं मुक्ति, तो बच्चे के लिए वो सही नहीं है। वो बोलती मम्मी क्या बोल रहे हो। तो मैं बच्चे को कैसे बताऊं कि उसको एक माला जाप क्यों करना चाहिए। वो करती तो है, डेली कर रही है। जैसे माता जी मान लीजिए कई बार बच्चों की तबीयत हेल्थ खराब हो जाती है, अब आपको उसको दवाई खिलानी है तो कैसे खिलाएंगे? डायरेक्ट खिलाएंगे तो नहीं खाएंगी, तो लड्डू में रख के दवाई खिलाते हैं ना माता जी, वैसे उन्हें दवाई खिलानी चाहिए। तो लड्डू में, बीच में लड्डू में दवाई रखिए और खिला दीजिए। तो उसी तरीके से जब बच्चों को फिलोसफिकल आप नहीं बता सकते हैं, फिलोसफिकल बताएंगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप उनको अगर प्रेम से बताएंगे कि भाई, जैसे मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ चैंटिंग करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ने से आपका मन अच्छा होगा, और मन अच्छे होने से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होने से आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, और एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने से रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आने से जॉब अच्छा लगता है, और जॉब अच्छे लगने से पैसा अच्छा मिलता है। तो व्यक्ति को वो लिंक कर पाता है कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। देखिए माता जी, अंतर होता है। जैसे अभी आपकी बच्ची को, मतलब आपकी बच्ची को नहीं बोलता हूँ मैं, मतलब उसको क्यों बीमार करे। मान लो मेरा बेटा है, उसको मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाऊंगा तो मेरी तरफ ऐसे देखेगा। अभी तो नहीं देखेगा, अभी तो 1.5 महीने का है, लेकिन वो ऐसे देखते हैं, क्या हो गया, पापा ही मेरे दुश्मन निकले, है ना। डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा रहे हैं और बाद में पैसे भी दे रहे हैं। वाह, कितनी, मतलब देखिए कितनी बड़ी शत्रुता है। पहले तो मुझे पकड़ के इंजेक्शन लगवा दिया और फिर डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं और बोला थैंक यू डॉक्टर। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाएगा, तो जब बीमार होगा तो क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, खुद इंजेक्शन लगवाएगा और खुद पैसे निकाल के और डॉक्टर को थैंक यू बोल के आएगा। तो ये कब आता है? जब व्यक्ति की मैच्योरिटी बढ़ जाती है। अभी आपको ये देखना है कि अभी बच्चे को जैसे हम पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज सिखाते हैं, तो आप अगर उसे मोरल स्टोरीज सिखाएंगी और मोरल स्टोरी के माध्यम से आप बताएंगे भगवान कितने कृपालु होते हैं, है ना। जैसे हम बोलेंगे कि हम भगवान को आई लव यू बोलना चाहते हैं, तो आई लव यू कैसे बोलते हैं? अभी जैसे मैं अगर आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हमारी लैंग्वेज है, तो भगवान से आई लव यू बोलना है तो आई लव यू कैसे बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट इज सिंपल, आई लव यू कृष्णा। तो ये ट्रांसलेट होगी लैंग्वेज माता जी, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है माता जी। अति सुंदर, अति सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? गुरुजी, प्रभु जी प्रणाम। कोई प्रश्न पूछना था या फिर गलती से अनम्यूट हो गए? तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धैर्यपूर्वक हर हफ्ते आकर ये कथा श्रवण करने के लिए, और हमें भी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम हरी कथा बोल पाएं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को इतने धैर्यपूर्वक ये कथा श्रवण करने के लिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गोविंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सत्य मुनि प्रभु जी